प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग ज्ञान एक और बार दिल की गहराई से धन्यवाद, स्तुति, तारीफ और जय जयकार सर्वशक्तिमान की, जिसने बुलाया, जिसने चुना है, जिसने अलग किया है बुराई से, पुराने जीवन से नए जीवन की ओर। हालेलुया। अभी ज़्यादातर जो भी भजन हम पढ़ रहे हैं उनमें से ज़्यादातर भजन जो है दाऊद के प्रार्थनाओं से भरे हैं। अल्टीमेटली आप जब कोई संगति करते हो तो वो विषय जो है आराधना प्रार्थना का, वो संगति का भी जो विषय है वो प्रार्थना का विषय ही होता है। और हमारा प्रार्थना सिर्फ इसलिए नहीं कि हम मांगने के लिए है, प्रार्थना में हम परमेश्वर की स्तुति भी करते हैं, तारीफ और जय जयकार भी करते हैं। और कई बार सिर्फ स्तुति जय जयकार में भी परमेश्वर की प्रार्थना होती है, जैसे दाऊद अपने भजन में परमेश्वर की करता है। आइए पढ़ते हैं चैप्टर 28 बुक ऑफ साम्स, भजन संहिता, और उसका 28 अध्याय, सहायता के लिए प्रार्थना। यह है भजन संहिता, उसका 28 अध्याय। 28 अध्याय के पहले वचन में लिखा, हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा, हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी न कर। ऐसा न हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं, जो मृतक लोक में चले जाते हैं। जब मैं तेरी दुहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान के भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ फैला उठाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले। उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे न घसीट, जो अपने पड़ोसियों से बातें तो मेल की बोलते हैं, परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। उनके कामों के और उनकी करनी की बुराई के अनुसार उनसे बर्ताव कर। उनके हाथों के काम के अनुसार उन्हें बदला दे। उनके कामों का पलटा उन्हें दे। वे यहोवा के कामों पर और उनके हाथ के कामों पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वह उन्हें पछाड़ेगा और फिर न उठाएगा। यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूँगा। यहोवा की अपनी प्रजा का बल है, वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। हे यहोवा, अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे, और उनकी चरवाही कर और सदैव उन्हें संभाले रहे। वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आपको आशीष दे। आज क्या लगता है आपको कि ये जो भाग हमने पढ़ा है चैप्टर 28, इसमें दाऊद क्या कह रहा है? नोटिस करो एक बात, अगर आप देखो तो दाऊद ये कह रहा है पहले वचन में, ही यहोवा, मैं तुझे को पुकारूंगा और मेरी चट्टान मेरी सुनी अनसुनी ना कर। हे चट्टान, हे परमेश्वर, मैं जो कह रहा हूँ, जो तूने सुन लिया है, उसको अनसुना मत कर। सुनकर भी मेरी बात को अनसुना मत कर। ऐसा ना हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़ोहों के समान हो जाऊं, जो मृतक लोक में चले जाते हैं। बहुत सारे लोग, जैसे कि मैं पहले भी कह रहा था, कुछ अध्यायों में हमने बात की, वो लोग जो कहते हैं कि मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, यहाँ दाऊद भी कह रहा है कि मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा। पर क्या दाऊद ने अपना विश्वास और अपना धीरज खो दिया? कदापि नहीं। अगले अध्याय में इसके बाद हम सुनेंगे तो दाऊद ने धन्यवाद के साथ भी जो है प्रभु की स्तुति की है। आमीन। आगे धन्यवाद की स्तुति और धन्यवाद के गीत हम दाऊद के द्वारा सुनेंगे। हाँ, किसी विषय पर देरी हो रही है, पर याद रखिए परमेश्वर के पास हर बात के पीछे एक योजना है। अगर वो किसी बात के लिए देरी कर रहा है, मीन्स गॉड हैज प्लान एंड पर्पस बिहाइंड ईच थिंग। परमेश्वर के पास योजना है। कभी कभी खाना जो है, अगर समय पर हर चीज़ आपको मिल जाए, यानी ठीक समय पर हर चीज़, बिना भूख लगे और खाना मिले, तो क्या उसका स्वाद आपको आएगा? सोचिए कि आपका पेट भरा हो और अचानक आपके सामने बहुत सारी मिठाई आ जाए, तो क्या उस मिठाई का स्वाद होगा? सोचिए कि आपको भूख ना हो और आपके सामने बहुत ही स्वादिष्ट पकवान पड़े हो, तो क्या उन पकवान का स्वाद आपको आएगा? आपको भूख हो और पकवान की खुशबू हो और फिर उस भूख के लिए आपको इंतज़ार करना पड़े, तो पकवान का मज़ा भी आएगा और उसको खाकर आप वाकई में तृप्त भी होंगे। हर चीज़ का एक समय है। गॉड मेड इट लाइक दैट। परमेश्वर ने ऐसे ही बनाया। प्रभु आपको तैयार करे, फलवंत और बलवंत करे। ये वाला चैप्टर खास तौर से मुझे लगता है कि लोगों के लिए एक बड़ी प्रेरणा का कारण है। वो लोग जो अपनी प्रार्थना के लिए ये सोच रहे हैं कि मुझे मेरी प्रार्थना का उत्तर अब तक क्यों नहीं मिल रहा। आइए दुआ करते हैं। प्रभु यहोवा, हमें धीरज रखना सिखा, आत्मा के अनुसार चलना सिखा, शरीर की अभिलाषाओं से बचकर पवित्र आत्मा के अनुसार चलना सिखा, ताकि हमसे गलती ना हो और हम इंतज़ार करना सीखें, तेरे वचन को सुनना सीखना और उसके अनुसार तेरी मर्जी के अनुसार चलने वाले बने। बुद्धि दे, ज्ञान दे, तेरे लोगों को जो सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, सामर्थ पाएं, औरों के लिए गवाह ठहरें। प्रभु,
प्रेरित कर यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। नॉर्मली मैं ये नहीं कहता और मुझे ये बात पसंद नहीं है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। आई डोंट लाइक टू से दिस बिकॉज इफ़ समवन इज़ रियली ब्लेस्ड, किसी को सच में आशीष मिली है, वो स्वयं अपनी मर्जी से लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, शेयर करेगा। लाइक सब्सक्राइब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप वीडियो कितना देखते हो। अगर आप वीडियो पूरा देख रहे हो देन डेफिनेटली यू मे फील इट समथिंग। और अगर आपको लगता है कि ये भाग आपको प्रेरित कर रहा है देन शेयर विद समवन, किसी और को किसी बात की ज़रूरत हो सकती है। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, और अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।